पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोलते आ रही है। बस बड़े बड़े वादों का ऐलान कर मजदूरों के दर्द को छुपाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार का यह झूठ एक बार फिर उजागर हो गया है कि अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों के भाड़े का 85% वह चुकाती है और शेष 15% राज्य सरकार चुका दे। यह झूठ इस तरह सामने आया है कि प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के मुद्दे पर एक बेहद अहम फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि या तो राज्य सरकारें उनका भाड़ा चुकाएं या रेलवे उनका भाड़ा माफ करे। गुजरात की राज्य सरकार और मोदी की केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर मजदूरों को इस दुख और संकट की घड़ी में और लूटने का काम कर रही है। पलायन को मजबूर मजदूरों से ट्रेन के पूरा किराया वसूले जाने पर खुद गुजरात हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा और केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने पड़े। इससे पहले गुजरात सरकार ने अदालत से कहा था कि ये प्रवासी मजदूर इस राज्य में अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए इन पर अंतर राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम 1989 लागू नहीं होता है। गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि इस वजह से विस्थापन भत्ता और यात्रा शुल्क के अधिकारी ये प्रवासी मजदूर नहीं हैं। एडवोकेट आनंद याग्निक की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस याचिका में प्रवासी मजदूरों को रेलवे भाड़ा दिलवाने की अदालत से गुजारिश की गई थी। सरकार के मुताबिक इस अधिनियम के तहत राज्य में 7,412 मजदूर पंजीकृत हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में बाहर से आए हुए लगभग 22.5 लाख मजदूर हैं। गुजरात सरकार का कहना है कि वे अपनी मर्जी से और खुद आए हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल सकती। गुजरात में बाहर से आए मजदूरों का बड़ा हिस्सा सूरत और इसके आसपास रहता है। इस इलाके में लगभग 11.50 लाख प्रवासी मजदूर हैं। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल गुजरात सरकार की असंवेदनशीलता का पर्दाफाश करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि प्रवासी मजदूरों के रेलवे भाड़े के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रवैया गुमराह करने वाला था। प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने पर जब उनसे किराया लेने का विवाद खड़ा हुआ था, तो नरेंद्र मोदी सरकार के कई मंत्रियों और प्रवक्ताओं ने दावा किया कि 15% राज्य सरकार चुकाएगी और बाकी 85% केंद्र चुकाएगा, यानी मजदूरों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।